Hello everyone, good morning. Student, today we will start chapter 10, Force and Energy. Okay, here is, have you ever played tug of war with your friends? क्या आपने कभी अपने फ्रेंड्स के साथ टग ऑफ वार खेली है? टग ऑफ वार मीन्स रस्साकसी. दिस इज रस्साकसी गेम. सो कभी आपने खेला है? इफ़ यू प्लेड, सो हु वॉन द टग ऑफ वार? तो टग ऑफ वार में कौन जीता? वाई डज एवरीथिंग फॉल टूवर्ड्स द अर्थ? सभी चीज़ें अर्थ की ओर क्यों गिरती है? वाई डू योर शूज़ गेट टॉर्न आफ्टर बियरिंग दैम फॉर अ लॉन्ग टाइम? जब आप अपने शूज़ को लॉन्ग टाइम तक पहन लेते हो तो धीरे धीरे क्या होने लग जाते हैं? टॉर्न होने लग जाते हैं, टूटने लग जाते हैं. द आंसर टू ऑल द क्वेश्चन इज़ फोर्स. इन सभी क्वेश्चंस का आंसर क्या है? बिकॉज ऑफ फोर्स. अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी डू इन आवर डेली लाइफ आर कनेक्टेड टू फोर्स. हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें करते हैं ना, जो किससे रिलेटेड होता है? कनेक्टेड होता है फोर्स से. सो स्टूडेंट, इन दिस चैप्टर वी रेड अबाउट force and its type, energy and its type, and simple machine. This we learned in this chapter. Force. Force is a pull or push. Here is definition of force. Force is a push or pull on an object. Okay. Now, because of force, we can change the speed of object, change the direction of object, and change the shape of an object. So these important topic, ये क्या है? These are effect of force. फोर्स के कारण हम क्या कर सकते हैं? किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ा सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, एंड किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप चेंज कर सकते हैं. लाइक अ रबड़ बैंड. अगर हम रबड़ बैंड को स्ट्रेच करेंगे तो उसकी शेप में चेंजेस आएंगे. We push or pull things around us. You get different job done and while performing different activities. Even when we walk, we push ourselves against the ground to move. We push or pull things around us to get different jobs done and while performing different activities. हम अपने चारों ओर बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज़ करते हैं जिसमें हम पुल और पुश करते हैं ना, किसी चीज़ को धक्का देना, किसी चीज़ को खींचना. सो हम अपने डेली लाइफ में कई बार करते हैं ये एक्टिविटी. इवन व्हेन वी वॉक इवन जब हम चलते हैं, वी पुश आवरसेल्फ अगेंस्ट द ग्राउंड टू मूव. तो हम अपने आप को ग्राउंड के अगेंस्ट मूव करने में पुश करते हैं. समटाइम द फोर्स यू अप्लाई एज पुश और पुल इज़ नॉट इनफ टू मूव एन ऑब्जेक्ट. कई बार ऐसा होता है कि हम फोर्स तो लगा रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट को मूव करने में, बट वो मूव नहीं हो पा रहा है. क्यों? क्योंकि उसको इनफ फोर्स नहीं मिल पा रहा है जिससे कि वो मूव करे. ओके, हेयर इज द फोर्स अप्लाइड अगेंस्ट द वॉल इज़ नॉट इनफ टू मूव द वॉल. इसमें क्या हो रहा है? एक बॉय है, वो वॉल को पुश कर रहा है, बट इनफ फोर्स नहीं मिलने के कारण वो उसको हिला नहीं पा रहा है. इफेक्ट ऑफ फोर्स. फोर्स इज समथिंग दैट कैन नॉट बी सीन बट इट इफेक्ट कैन बी फेल्ट एंड ऑब्जर्व. सम इफेक्ट्स ऑफ फोर्स आर. फोर्स को हम देख नहीं सकते हैं, बट वी कैन फील. हम उसको फील कर सकते हैं एंड ऑब्जर्व कर सकते हैं. नाउ हियर इज सम इफेक्ट ऑफ फोर्स. Look at here. This is a force can move a body at a rest. हम अपने जो फोर्स होता है वो हमारी बॉडी को आराम से मूव करा सकता है. It can also increase the speed of a moving body. और जो मूविंग बॉडी है वो इसकी स्पीड को इंक्रीज भी कर सकता है. और ये किसके कारण होता है? फोर्स के कारण. फोर्स के कारण हमारी बॉडी आराम से मूव कर सकती है, और फोर्स के कारण ही हमारी बॉडी का जो स्पीड है वो भी बढ़ सकता है. A force can slow down a moving body. A force can slow down means अगर हमारी बॉडी मूविंग है तो उसको स्लो कर सकती है, स्पीड में है तो उसको स्लो कर सकती है. इट कैन ऑल्सो स्टॉप द मूविंग बॉडी. और फोर्स हमारी बॉडी को मूव करने से स्टॉप भी कर सकता है. नेक्स्ट, a force can change the direction. फोर्स से डायरेक्शन चेंज हो सकता है किसी ऑब्जेक्ट का. ऑफ द मोशन ऑफ द मूविंग बॉडी मीन्स किसी भी ऑब्जेक्ट की
कोई भी ऑब्जेक्ट मूविंग है उस फोर्स के कारण हम उसका डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। एंड लास्ट इज अ फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ द बॉडी, और फोर्स से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप चेंज कर सकते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ फोर्स, वी एक्सपीरियंसेस डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्स इन आवर डेली लाइफ। हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे बहुत सारे फोर्सेस का अनुभव करते हैं। Gravitational force. Gravity is a force of attraction that exists between any two bodies or any two particles. Gravity एक फोर्स है जो अट्रैक्शन जो टू बॉडीज़ में या टू पार्टिकल्स में मौजूद होती है उसको अट्रैक्ट करती है। ओके, ग्रेविटी किसी भी टू बॉडीज़ और टू पार्टिकल्स में एक्सिस्ट होता है। इट इज़ एन अट्रैक्शन दैट एक्सिस्ट बिटवीन ऑल द ऑब्जेक्ट एंड इट इज़ एन अट्रैक्शन दैट एक्सिस्ट बिटवीन ऑल द ऑब्जेक्ट, और ये सभी ऑब्जेक्ट्स में होता है, मौजूद होता है एवरीवेयर इन द यूनिवर्स। यूनिवर्स में हर जगह है, हर चीज़ में, हर वस्तु में ये एक्सिस्ट होता है, मौजूद होता है। द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स कैन बी डिस्क्राइब्स एज द अट्रैक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड द अर्थ। द अर्थ्स ग्रेविटेशनल फोर्स कैन बी डिस्क्राइब, जो अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको डिस्क्राइब किया जाता है एज द अट्रैक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स एंड द अर्थ। सो अर्थ क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींचती है, तो वो क्या होता है, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही अर्थ किसी भी चीज़ को अपनी ओर खींचती है। इट इज़ द फोर्स दैट अट्रैक्ट ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ एंड इट इज़ द फोर्स दैट अट्रैक्ट ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट होता है वो अर्थ के सेंटर से ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वो उसको अपनी ओर अर्थ खींचती है। इट इज़ द अर्थ ग्रेविटी दैट कीप ह्यूमन बीइंग। इट इज़ द अर्थ ग्रेविटी दैट कीप ह्यूमन बीइंग, एनिमल एंड ऑल द अदर ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ। और बिकॉज ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, अर्थ पर क्या है, ह्यूमन बीइंग, एनिमल और अदर ऑब्जेक्ट ग्राउंड पर रहते हैं। इट इज़ दिस that makes a ball and down when we throw it up in the sky. जब हम किसी भी बॉल को ऊपर फेंकते हैं तो वो वापस अर्थ पे आती है। ये क्यों होता है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण होता है। जब हम बॉल को ऊपर फेंकते हैं और वो वापस अर्थ पे आती है तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण होता है। जो अर्थ का जो सेंटर अर्थ है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींचती है। ग्रेविटी ऑलवेज पुल्स, जो ग्रेविटी होती है वो पुल करती है हमेशा, एंड नेवर पुश, वो हमेशा खींचती है किसी भी चीज़ को अपनी ओर, बट पुश नहीं करती है। किसी भी चीज़ को वो धक्का नहीं देती है, किसी भी चीज़ को वो पुश नहीं करती है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है कि वो किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स। Magnetic force, the force of push or pull that act between two magnets or magnet and a piece of metal such as iron and nickel is called magnetic force. वो फोर्स जब टू मैग्नेट्स और मैग्नेट और आयरन और निकल के अगर कोई ऑब्जेक्ट है उनको एक दूसरे के ओर पुश और पुल किया जाता है, सो ये इस फोर्स को क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फोर्स। एंड दिस प्रॉपर्टी ऑफ अ मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिज्म। और ये जो मैग्नेट की प्रॉपर्टी है इसको हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिज्म। मीन्स जब टू मैग्नेट्स एक दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, या फिर वन मैग्नेट किसी आयरन और निकल के ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। इसको हम क्या कहेंगे, मैग्नेटिक फोर्स। और जो इसकी प्रॉपर्टी होगी इसको हम कहेंगे मैग्नेटिज्म। ओके, electrostatic force. As at some point of time in our life we have viewed this trick in which a comb rubbed through dry hair is able to attract bits of paper. At some point of time in our life, हमारी लाइफ में कई बार ऐसा होता है, we have viewed this trick in which a comb rubbed through dry hair
इज़ एबल टू अट्रैक्ट बीट्स ऑफ पेपर। कई बार होता है हम अपने ड्राई हेयर्स में कॉम्ब करते हैं, कंघी करते हैं, और उसमें क्या हो जाता है, फिर हम किसी भी बीट्स ऑफ पेपर को, जो पेपर के टुकड़े होते हैं उसमें उसको हम कॉम्ब के पास लाते हैं, तो कॉम्ब क्या करता है, उनको पिक करता है। सो साइंटिफिकली क्या होता है, वी वुड से दैट हेयर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो वो किस कारण से होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण, कम्स इनटू प्ले एंड द कॉम्ब इज सेड टू गेट चार्ज। तो इससे हम कह सकते हैं कि जो कॉम्ब है वो चार्ज हो गया है। व्हेन रब ड्राई हेयर, कब, जब हमने उसको अपने ड्राई हेयर में रब किया तो कॉम्ब चार्ज हो गया, एंड अट्रैक्ट टाइनी बीट्स ऑफ पेपर, जिससे कि वो टाइनी बीट्स ऑफ पेपर को अट्रैक्ट कर रहा है। दिस अट्रैक्शन इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इस अट्रैक्शन को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। हेयर इज लोकेट हेयर, दिस इज़ द इमेज 10.4 इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जब हमने अपने कॉम्ब को ड्राई हेयर्स में कॉम्ब किया तो उसमें क्या हुआ, वो चार्ज हो गया, और जिससे कि वो बीट्स ऑफ पेपर को इजीली कैच कर लेता है या पिक कर लेता है, एंड दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शन इज अ फोर्स दैट अपोज मोशन और make it difficult for an object to move across the surface. Whenever an object moves against another object, it feels friction force. This force acts in the opposite direction to the movement. So friction makes it harder for things to move. Friction always produces heat. Friction is a force that opposes motion or make it difficult for an object to move across the surface. जो फ्रिक्शन है एक फोर्स है जो कि मोशन का विरोध करता है, ओके, एंड इट मेक डिफ़िकल्ट, और किसी ऑब्जेक्ट को सरफेस से पार ले जाने के लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है, किसी ऑब्जेक्ट को सरफेस से अक्रॉस ले जाने में डिफ़िकल्टी होती है। Whenever an object move against another object, जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट किसी अनदर ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट मूव करता है, whenever an object moves against another object, ओके, इट फील फ्रिक्शन फोर्स, तो वो क्या फील करेगा, फ्रिक्शन फोर्स फील करेगा। दिस फोर्स एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द मूवमेंट, एंड ये फोर्स कब एक्ट करता है, किसी भी टू ऑब्जेक्ट के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने पर, ओके। सो फ्रिक्शन मेक इट हार्डर फॉर थिंग टू मूव। सो फ्रिक्शन क्या होता है, हार्ड बना देता है चीज़ को मूव करने में। फ्रिक्शन ऑलवेज प्रोड्यूस हीट, फ्रिक्शन से क्या प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस होती है। फ्रिक्शन इज कॉल्ड अ नेसेसरी इविल। टेबल 10.1 शो सम एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन। ओके, फ्रिक्शन इज कॉल्ड द नेसेसरी इविल। जो फ्रिक्शन है वो एक नेसेसरी इविल है, मीन्स टू ऑब्जेक्ट के बीच में क्या करता है, ये डिफ़िकल्ट बना देता है ना टू ऑब्जेक्ट के बीच में फ्रिक्शन के कारण, जिससे कि वो क्या क्रॉस नहीं हो पाते हैं, एक दूसरे का मूव नहीं कर पाते हैं। सो जो टेबल है 10.1 में इसके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज दिए हुए हैं। फ्रिक्शन बिटवीन द मूविंग पार्ट ऑफ ए मशीन कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग ऑयल। फ्रिक्शन बिटवीन द मूविंग पार्ट्स, लुक एट हियर, टू पार्ट्स मूविंग कर रहे हैं और इसमें क्या डाला हुआ है, ऑयल डाला हुआ है, जिससे कि क्या है, मशीन कैन बी रिड्यूस बाय यू, इससे फ्रिक्शन कैसा हो गया, रिड्यूस हो गया और मशीन इजीली वर्क कर रही है, ओके। एडवांटेज, फ्रिक्शन बिटवीन आवर शूज़ एंड द फ्लोर प्रिवेंट अस फ्रॉम स्लीपिंग एंड हेल्प अस टू वॉक एंड रन। इस जो फ्रिक्शन का एडवांटेज है, जब हम वॉक करते हैं तो शूज़ और फ्लोर के बीच में क्या करता है, ये हमें वॉक करने में हेल्प करता है, प्रिवेंट करता है हमें स्लिप होने में और हमारी हेल्प करता है चलने में। सेकंड टॉपिक इज़ फ्रिक्शन बिटवीन व्हीकल एंड द रोड प्रिवेंट देम फ्रॉम स्किडिंग एंड हेल्प देम मूविंग। ओके, जब व्हीकल और रोड है उसमें प्रिवेंट करता है किससे, स्किडिंग होने में, एंड व्हीकल को मूव करने में हेल्प करता है। फ्रिक्शन बिटवीन द ब्रेकर्स एंड व्हील हेल्प व्हीकल स्लो डाउन। जो व्हीकल के ब्रेक्स होते हैं और व्हील के जो फ्रिक्शन होता है, बीच का जो फ्रिक्शन होता है, वो व्हीकल को स्टॉप करने में या स्लो डाउन करने में हेल्प करता है। एंड फोर्थ पॉइंट ऑफ एडवांटेज, फ्रिक्शन बिटवीन अ पेंसिल एंड पेपर हेल्प अस टू राइट। पेंसिल और पेपर के बीच का जो फ्रिक्शन होता है वो हमें राइट करने में हेल्प करता है। नाउ डिसएडवांटेज, पुशिंग और पुलिंग थिंग्स ऑन द ग्राउंड इज मेड हार्ड बाय फ्रिक्शन।
किसी भी थिंग को सरफेस पर या ग्राउंड पर पुल और पुश करने में फ्रिक्शन हार्ड कर देता है। दस वी गेट टायर्ड एंड एडजस्टेड वाइल मूविंग वेरी हैवी लोड। सो हम उससे क्या होगा, जब हम किसी हैवी लोड को एडजस्टेड करेंगे मूविंग करने में, तो वो क्या होगा, हार्ड हो जाएगा हमारे लिए, हम थक जाएंगे। हैवी लोड को पुश और पुल करने में हम थक जाते हैं बिकॉज फ्रिक्शन ज़्यादा लगाना पड़ता है। द मूविंग पार्ट ऑफ ए मशीन बिकम हॉट ड्यू टू फ्रिक्शन। कोई मशीन का पार्ट मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन के कारण वो क्या हो जाता है, हॉट हो जाता है, गर्म हो जाता है। दिस वे डैमेज द पार्ट ड्यू टू एक्सेसिव हीट। जिससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा हीट होने से मशीन का कोई पार्ट डैमेज भी हो सकता है। द टायर ऑफ द व्हीकल एंड द सोल ऑफ आर शूज वियर एंड टीयर बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। आपने देखा होगा कि जो टायर रोड पे चलते हैं तो वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं, कहीं चलते चलते रगड़ लगते लगते, और हमारे शूज़ हैं तो ऐसे में क्या होता है, वो टीयर हो जाते हैं जब हम उनको पहनते हैं और चलते रहते हैं लॉन्ग टाइम के बाद, हम वो एक तरह से टूट जाते हैं। सो दीज आर डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन। आई होप स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक. Read this topic carefully and learn all the hard words. Thank you. Have a nice day.